हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्सरसाइज नंबर 4.1 एंड एक्सरसाइज नंबर 4.2 हम लोगों ने इससे पहले कर चुके हैं। ओके, अब हमारे सामने है एक्सरसाइज नंबर 4.3। ओके, देखो जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, माउस चल रहा है, वहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। ओके, और आप लोगों को हमारे सारे के सारे जो लेक्चर टीच किया जा रहा है, इसके सारे के सारे PDF आपको नीचे सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग नीचे हमसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही हमने जीमेल भी दिया है, जीमेल आईडी पर भी आप हमसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, हमारे इस चैनल को AR ट्यूटोरियल एजुकेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, चलो हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुइटेबल नंबर एंड वर्ड्स। ओके, हमको क्वेश्चन दिया है, अब हमको टेबल पूरा का पूरा फिल करना है। इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, हम कुछ समझ लेते हैं। नंबर 1, शेयर्स होते क्या दोस्तों? जब कंपनी मार्केट में आती है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजार जब रजिस्टर हो जाती है तो कंपनियों को 2 टाइप के शेयर मार्केट में आकर सेल करना अलाउड होता है। एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है दोस्तों प्रेफरेंस शेयर। ओके, इक्विटी शेयर ऐसा होता है कि इसकी कीमत, इसका प्राइस मार्केट के हिसाब से चलेगा। ओके, कंपनी जब पहली मर्तबा कोई भी शेयर बेचती है, कंपनी जब कोई भी शेयर, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, जब फर्स्ट टाइम कंपनी उसको मार्केट में आकर लोगों में, पब्लिक में सेल करती है, उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने एक प्रेफरेंस शेयर बेचा, उसकी कीमत थी 10 रुपये। ओके, इसे कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, लेकिन मार्केट में आ जाने के बाद उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती चलेगी। इक्विटी शेयर, ज़्यादातर इक्विटी शेयर, ये शेयर नंबर 1, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। ओके, मार्केट में आने के बाद उसकी वैल्यू जो है 10 रुपये से 20 हो गई, फिर 20 से चलते चलते इसकी वैल्यू 25 हो गई, फिर 25 से चलते चलते 30 हो गई। यानी कि दिन ब दिन ये वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू ये कभी भी जो है इंक्रीज़ होती रहती है। अच्छा, हो सकता है इसकी वैल्यू डिक्रीज़ भी हो जाए, हो सकता है इसकी वैल्यू 10 रुपीज़ से 8 रुपीज़, या फिर 10 रुपीज़ से 7 रुपीज़, या फिर 7 रुपीज़ से 5 और 4 भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि फेस वैल्यू हम उसे कहते हैं जो कंपनी पहली मर्तबा मार्केट में आकर जो शेयर फर्स्ट टाइम बेचती है, उस शेयर की पहली कीमत को हम कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं दोस्तों? फेस वैल्यू। ठीक है, ओके, और मार्केट में आने के बाद अगर उसकी कीमत बढ़ती है या गिर जाती है, उसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। ओके, अच्छा, ज़्यादातर कंपनी जब मार्केट में आती हैं तो उसके पास पैसों की कमी होती है। ओके, तो वो बेचते अपने शेयर, और शेयर बेचते वो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स। अब वो शेयर कंपनी अगर एट पार में बेच रही है, कितने बेच रही है? एट पार। अगर शेयर की कीमत थी 10 रुपये और 10 रुपये में ही कंपनी में उसे पब्लिक में बेचा, तो उसे कहते हैं एट पार। यानी कि 10 रुपये का शेयर अगर कंपनी 10 रुपये में बेच रही है, पब्लिक के हाथ में सेल कर रही है, ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे? एट पार। ओके, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसकी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी। ओके, अब ये कंपनी वो शेयर जो 10 रुपये का था, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये की थी, अब इसे ये कंपनी 10 की जगह 12 रुपये में बेच रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अपने शेयर की कीमत 2 रुपये ज़्यादा करके बेच रही है। क्या करके बेच रही है दोस्तों? 2 रुपये बढ़ा कर बेच रही है। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू होती है 10 रुपये, बट पब्लिक उसे 10 रुपये में ज़्यादा नहीं खरीद पाती, तो इसे कंपनी क्या कर देती है? डिस्काउंट दे देती है। क्या देती है दोस्तों? डिस्काउंट दे देती है। तो इसे हम कहते हैं एट डिस्काउंट। ओके, देखो आप लोगों को तीनों समझा होगा। वो शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, वो शेयर जिसकी फेस वैल्यू कितनी है दोस्तों? 10 रुपये है, और 10 रुपये का शेयर जब कंपनी 10 रुपये में लोगों में बेच रही है तो उसे कहते हैं पार। ओके, लेकिन वो शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है और कंपनी
कंपनी की अच्छी ब्रांडिंग होने की वजह से, अच्छी कॉरपोरेट इमेज होने की वजह से 10 रुपये का शेयर कंपनी अब आप लोगों को 10 की जगह 12 में बेचती है, उसे कहते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रीमियम। लेकिन वो शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये होती है और मार्केट में आने के बाद वो फेस वैल्यू 10 रुपये की जगह नहीं जाने की वजह से, नई पब्लिक खरीदने की वजह से कंपनी उसका प्राइस कर देती है 8 रुपये। कितना कर देती है दोस्तों? 8 रुपये। उसे कहते हैं डिस्काउंट। ओके, यानी कि वो शेयर, जो शेयर फेस वैल्यू जिसकी 10 रुपये में है वो 10 में अगर बेचा जा रहा है उसे कहते हैं एट पार, और वो शेयर जो 10 रुपये का है उसे कीमत बढ़ाकर बेचा जाता है तो उसे कहते हैं दोस्तों प्रीमियम। वो शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है लेकिन उसकी कीमत को कम करके बेचा जा रहा है उसको कहा जाता है एट डिस्काउंट। ओके, चलो अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फेस वैल्यू। देखो यहाँ पे शेयर है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है दोस्तों? 100 रुपये है। कितनी है? 100 रुपये। और उसने बोला, वो बोल रहा है क्वेश्चन में शेयर इज़ एट पार। शेयर कितने में जा रहा है? पार में जा रहा है। यानी कि 100 रुपये का शेयर पार में होगा तो क्या होगा? 100 रुपये का, जैसे 10 रुपये का शेयर की फेस वैल्यू का 10 ही हो रहा था तो 100 रुपये का पार वैल्यू कितनी होंगी? मार्केट वैल्यू 100 ही होंगी। ओके, अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड, प्रीमियम 500 रुपीज़। प्रीमियम कितना ले रहा है दोस्तों? 500, यानी कि वैल्यू को बढ़ा दिया गया और मार्केट में इसकी वैल्यू हो गई 575, यानी 500 रुपीज़, यानी 500 रुपीज़ क्या थी? फेस वैल्यू थी, 75 फेस वैल्यू थी और 500 प्रीमियम, तो टोटल शेयर की कीमत हो गई 575। तो विदाउट प्रीमियम शेयर की वैल्यू कितनी थी दोस्तों? 75। थर्ड क्वेश्चन है, 10 रुपये का शेयर है लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है? 5 रुपये। तो यानी 10 रुपये की शेयर की वैल्यू 5 रुपये हो गई, वैल्यू गिर गई। इसका मतलब क्या है? ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया डिस्काउंट। क्या हो गया दोस्तों? डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितना हुआ? 5 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे दोस्तों? हम सॉल्व करेंगे। देखो, नंबर 1, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू माइनस प्रीमियम। हमने मार्केट वैल्यू से प्रीमियम को क्या दोस्तों? माइनस किया। तो मार्केट वैल्यू कितनी दी थी? 575 और प्रीमियम कितना था? 500। तो मार्केट वैल्यू 575 में से हमने प्रीमियम को माइनस किया तो बचा कितना? 75। तो 75 रुपीज़ हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों? हम लोगों का फेस वैल्यू बन गया। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा ग्रेटर है फेस वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, तो हम लोगों को वैल्यू कितनी मिल रही है? 5 रुपीज़। हमने दोनों को माइनस किया तो आंसर आ गया 5 रुपीज़। तो हमने थर्ड इसमें लिख दिया कितना? डिस्काउंट 5 रुपीज़। तो शेयर का डिस्काउंट कितना हो गया दोस्तों? 5 रुपीज़। ओके दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं। मिस्टर अमूल परचेज्ड 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100। ओके, मिस्टर अमूल जो है 50 शेयर परचेज कर रहे हैं जिसकी फेस वैल्यू कितनी है दोस्तों? 100 रुपीज़। वैन द मार्केट वैल्यू 80 रुपीज़। लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है दोस्तों? 80 रुपीज़। देखो, फेस वैल्यू जो है 100 जा रही है और मार्केट वैल्यू जो है 80 रुपीज़ जा रही है। ओके, कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड। कंपनी ने जो है 20% डिविडेंड दिया है। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बताओ मिस्टर अमूल को जो है कितना % प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। फेस वैल्यू कितनी है दोस्तों? 100 और मार्केट वैल्यू कितनी है दोस्तों? 80 रुपीज़। तो टोटल फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू 80 एंड 100 है। कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है दोस्तों? 20% पर शेयर, यानी कि एक शेयर के ऊपर 20%। अब शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो मैंने अभी भी आपसे कहा था कि जो कंपनी डिविडेंड देगी वो फेस वैल्यू पर देगी, ना कि मार्केट वैल्यू पर। ओके, तो फेस वैल्यू कितनी है? 100 और 20% डिविडेंड। जो 20% डिविडेंड जो कैलकुलेट होगा वो 100 के रुपीज़ पर होगा। ओके, आगे नेक्स्ट, लेट द रेट ऑफ रिटर्न X%। तो मिस्टर अमूल को कितना % प्रॉफिट हुआ हमको नहीं पता, तो हमने उसको नाम क्या दे दिया?
x%। क्या दिया है दोस्तों? x%। देन अब हम लोग इसको जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, देन 20 डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 100। क्या करना है हमको यहाँ पर? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे देखिए 20 डिवाइडेड बाई 80 एंड x डिवाइडेड बाई 100। हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? हम यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में? 100 के साथ में। ओके, और 80 को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, और x को क्या कर देंगे? वन साइड ले लेंगे। तो 20 मल्टीप्लाई 100, 20 मल्टीप्लाई अगर 100 में करता हूँ तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएंगी कि जो है 20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय मैं 80 करता हूँ तो कितने मिलता है? 25%। तो मिस्टर अमूल को कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 25% प्रॉफिट हो रहा है ऑन डिविडेंड। ओके, हमने क्या किया यहाँ पर? हमने यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया? हम लोगों को 20% क्या मिल रहा था दोस्तों? डिविडेंड मिल रहा था। तो हमने ले लिया 20 डिवाइड बाई 80 x डिवाइडेड बाय 100, और हमको ये करने के बाद, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 25%। तो हमको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों? 25% हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, देखो, मिस्टर जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर। मिस्टर जोसेफ ने अलग अलग जो है शेयर बाय किए हैं, उसकी पूरी डिटेल उन्होंने जो है नीचे क्वेश्चन में मेंशन की। नंबर 1, कंपनी ए 200 शेयर, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ एंड प्रीमियम कितना है दोस्तों? ये प्रीमियम 18 रुपीज़ है। ओके, तो कंपनी ए के जोसेफ ने 200 शेयर जो है बाय किए, परचेज किए, जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी दोस्तों? 2 रुपये, यानी 2 रुपीज़, एंड प्रीमियम कितना है? 18 रुपीज़। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन, कंपनी बी के जोसेफ ने जो है टोटल 45 शेयर बाय किए हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 500 रुपीज़ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी सी 1 शेयर बाय की है जोसेफ ने, 10,000 रुपीज़, 450 की क्या है? टोटल मार्केट वैल्यू है। ओके, तो हम लोगों को 3 अलग, मिस्टर जोसेफ ने जो है 3 कंपनी, अलग अलग कंपनियों के अंदर शेयर बाय किए हैं, कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी। ओके, चलो हम क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इन्वेस्टमेंट जोसेफ एज फॉलो। कंपनी ए के अंदर जोसेफ ने 200 शेयर बाय किए, कितने? 200। अच्छा, कितनी फेस वैल्यू है? 2 रुपीज़, और प्रीमियम कितने है दोस्तों? 18 रुपीज़। तो 18 + 2 कितना होता है? 20। तो 20 रुपीज़ मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ शेयर से, यानी कि 4000 रुपीज़ के जोसेफ ने क्या किए दोस्तों? शेयर बाय किए। किसके? कंपनी ए के। नेक्स्ट, कंपनी बी के 45 शेयर जो है जोसेफ ने बाय किए, जिसकी मार्केट वैल्यू है 500 रुपीज़। ओके, तो क्या करना है? 45 शेयर मल्टीप्लाई 500 रुपीज़। ओके, क्योंकि एक शेयर की कीमत कितनी है? 500 रुपीज़। तो 500 मल्टीप्लाई 45, तो टोटल वैल्यू हमको कितनी मिल रही है दोस्तों? 22,500। ओके, कंपनी सी के जोसेफ ने ओनली 1 शेयर बाय किए, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 10,540। तो इसमें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हमने तीनों को क्या करना है? प्लस करना है कि टोटल कंपनी में कितने पैसे लगाए, कंपनी ए प्लस कंपनी बी प्लस कंपनी सी। तो मिस्टर जोसेफ ने टोटल तीनों कंपनी के अंदर कितने लगाए? कंपनी ए के कितने हुए थे? 4000। कंपनी बी के कितने हुए? 22,500। कंपनी सी के कितने हुए दोस्तों? 10,540। तो टोटल जोसेफ ने कितना इन्वेस्ट किया है? 37,040 रुपीज़ टोटल अमाउंट जोसेफ ने इन्वेस्ट किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड।